पंजाब में जो सैलाबी सूरत-ए-हाल हम देख रहे हैं, आपको हम बार बार बता रहे हैं कि फसलें शदीद मुतासिर हुई हैं। अब हम ये देख रहे थे, पिछले दिनों भी हम ये बात कर रहे थे कि आने वाले 10 से 15 दिनों में ग़िज़ाई किल्लत, एक मार्केट में गैप पैदा होता नज़र आ रहा है हमें। सब्जियों की कीमतों में इन्फ्लेशन नज़र आएगी हमें, और एक और बड़ी अहम पॉइंट यहाँ पर ये है कि दूध की कीमतों में भी इजाफा होता हमें नज़र आएगा, दूध और दही की कीमतों में, क्योंकि जो भैंसें हैं, जो मिल्किंग एनिमल्स थे, वो तो शदीद उनको नुकसान पहुँचा, बह गए और काफ़ी मर भी गए। अब हम ये देख रहे हैं कि मुल्क में सैलाबी तबाहकारियों की बाइस अब बलोचिस्तान में ग़िज़ाई बहरान का खदशा पैदा हो चुका है। पंजाब से सप्लाई मुअत्तल होने के बायस सूबे में गंदम के ज़खायर ख़त्म होने के करीब हैं, और यहाँ आटे की 7,000 रुपए में जो एक बोरी है वो दस्तियाब है, जो 100 किलोग्राम की बोरी है। यहाँ पे आटे की 7,000 रुपए में दस्तियाब 100 किलो की बोरी की कीमत 4,000 रुपए इजाफे के साथ 11,000 रुपए की हो गई। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस कस्मा पुरसी की हालत में किस तरीके से लोग ये अफोर्ड कर सकेंगे। तो बात कर लेते हैं, अब्दुल्ला मक्सी हमारे साथ हैं। अब्दुल्ला मक्सी, बताइए, हम ये देख रहे हैं कि ऐसे में तो बल्कि लोगों को और डिस्काउंट मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ तो कीमतें, क्योंकि किल्लत है, वो डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। सो एक्चुअल में यही कीमतें हैं, और क्या और अशिया की क्या कीमतें हैं? जी बिल्कुल, जैसे देखा जाए सैलाब अल्लाह पाक की तरफ से वो है, तो यहाँ पे जो मुनाफा खोर है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, वो इस टाइम जो है ना सरगर्म इस मौके पे हो जाते हैं, कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें हैं उनको डंप किया जाए, उनको साइड पे गोदामों में डंप किया जाए ताकि उनकी कीमतों में इजाफा करके उनको बेचा जाए। तो इसी हवाले से मैं आपको बताऊं कि लाजिम बात है, पूरे पंजाब में इस टाइम सूरत हाल अच्छी नहीं है, वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है, और ये मुतवक्का ये भी है कि जो बलूचिस्तान का इलाका है नसीराबाद, वहाँ पे भी मुतवक्का है सैलाब का, और हुकूमत बलूचिस्तान ने बाकायदा दफ़ा 144 भी वहाँ पे नाफिज कर दिया है। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि इस टाइम जो अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं, जैसे आटे की कीमतें देखें कि वो जो 20 केजी का जो थैला था वो 1500 मिल रहा था, आज वो 2000 तक 2100 तक पहुँच गया है। और इस तरह साथ में देखा जाए टमाटर, जो सब्ज़ियाँ हैं वो सब्ज़ियाँ भी महंगी होती जा रही हैं, और दीगर चीज़ें हैं। टमाटर इस टाइम 200 रुपये, 220-230 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। तो यकीनन महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और इस हवाले से मिस मैनेजमेंट की वजह से भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं, क्योंकि बलूचिस्तान का जो गंदम है इस टाइम बहुत ज़्यादा नसीराबाद के इलाके में मौजूद है, जो गवर्नमेंट ने ख़रीदी थी वो मौजूद है, लेकिन जो इस सिचुएशन का जो फ़ायदा इस टाइम मुनाफाखोर ले रहे हैं, खुसूसन जो आटे की बात की जाए, जो यहाँ पे मिल्स हैं वो जो इस हवाले से जो है ना महंगा दामों में फ़रोख्त कर रहे हैं। हालांकि हुकूमत ने हमेशा इन्हें रिलीफ फराम किया है और कम दामों में गंदम फ़रोख्त किया है, ताहम वो उस तरह अब देख रहे हैं कि सिचुएशन ख़राब है पूरे पाकिस्तान में, जैसा सैलाबी सूरत हाल है, तो उनकी कोशिश होती है कि इस सिचुएशन में वो मुनाफा हासिल करे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करे। इस हवाले से गवर्नमेंट को इक़दामात करने होंगे, और ज़िले इंतज़ामिया बलूचिस्तान के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पे ज़िले हेडक्वार्टर के जो इंतज़ामिया है उनको इनसे इक़दामात करने होंगे, जो मुनाफाखोर हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी पड़ेगी, और अशिया ज़रूरियात की जो कीमत है उनमें इस्तेकाम लाया जाए। तो दूसरी जानिब मैं आपको बताऊँ कि इस टाइम जो गोश्त है मुर्गी का गोश्त सैलाब से कबल 500-550 रुपये में फ़रोख्त की जा रही थी, अब मुर्गी का गोश्त इस टाइम 700 से 750 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है जो गोश्त है। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि इस तरह तमाम चीज़ों में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से जो गरीब मुतवस्ता तबका है वो काफ़ी परेशान है। वो हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहा है कि अल्लाह की तरफ से एक हम पे आजमाइश है, सैलाबी सूरत हाल है इस मुल्क में, लेकिन ये है कि कम अज़ कम जो हुकूमत है, जो यहाँ के लोग हैं, जो ताजिर हैं, उनको भी आवाम पे थोड़ी सी रहम करनी चाहिए, और अशिया खुर्दनोश की जो कीमत है उनमें इस्तेकाम होना चाहिए, जो मुतवस्ता तबका है वो अपना गुजर बसर कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमें सूरत हाल बताने के लिए। और ज़ाहिर है ये तमाम तर सूरत हाल है जो बड़ी अफसोसनाक है। कहीं पर हम देख रहे हैं चोरी के वाक़यात हो रहे हैं, कहीं पर खैराती इदारे प्राइवेट तौर पर जो काम मदद कर रहे हैं वो लोगों से पैसे मांग रहे हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अशिया खुर्दनोश की जो कीमत है उसमें इजाफा हो गया है। सो इंतज़ामिया और हुकूमतों को ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए कि वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे मुनाफाखोर क्या कर रहा है, ये कंसिडर करना ज़रूर